सो व्हाट इज़ अप गाइस। मेरा नाम है सौजन्यो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिज़िकली। फिर से आगे हो एक बार एक नई वीडियो के साथ। एंड लास्ट टाइम जब मैंने पार्ट 2 बनाया था उस पे एक आध कुछ लोगों की एक कंप्लेंट थी कि भाई आपने बता दिया रनिंग में इतना ख़र्चा आता है, मगर फिर जो हिमा दास हैं और निसार अहमद हैं, बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो लाइक बिना पैसे के इतना आगे चले गए और आप बोलते हो कि रनिंग में इतना ख़र्चा चाहिए। तो ये तो आप गलत बोल रहे हो, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो उस पे मेरे को कुछ बताना है। और ये तो है ही, और टॉपिक ये भी है कि क्या बिना ज़्यादा पैसों के रनिंग करी जा सकती है या रनिंग में आगे जाया जा सकता है। दो चीज़ें अलग अलग हैं। क्या रनिंग करी जा सकती है एक, दूसरी है क्या रनिंग में आगे जाया जा सकता है। ठीक है, दोनों तीनों टॉपिक को मैं डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट ना रहे। इसके बाद भी डाउट गलती से रह जाए तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही है आप लोगों के लिए। और मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आपके हर एक कमेंट को मैं सबके रिप्लाई नहीं दे पाता पर पढ़ता ज़रूर हूँ। तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तो रनिंग में क्या बिना पैसे के आप रनिंग कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप। रनिंग करने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, फ़ुटबॉल की ज़रूरत नहीं है, बैट की ज़रूरत नहीं है, क्रिकेट बॉल की ज़रूरत नहीं है। आपको इवन जूतों की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रनिंग ही करनी है, नंगे पैर निकले ग्राउंड में, आपको ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड भी नहीं है तो रोड मिल गई। ऑल द रोड पे रनिंग करना सेफ़ नहीं है। रोड पे जॉगिंग करना ठीक है, स्लो जॉग करना ठीक है। रनिंग इज़ नॉट सेफ़ ऑन द रोड्स। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग। एंड रनिंग के लिए आपको जूते भी नहीं चाहिए। अगर आपको रनिंग ही करनी है तो कुछ नहीं चाहिए आपको, बस एक शॉर्ट्स हो गए, उसके ऊपर एक टी शर्ट डाल ली। टी शर्ट भी नहीं है तो चलेगा, शॉर्ट्स हो गए तो बहुत है। फॉर लेडीज़, फॉर वुमेन एक टी शर्ट उनको चाहिए होगी। फॉर मेन इट्स नॉट नेसेसरी, लड़कों के लिए नेसेसरी नहीं है। आपने शर्ट डाली हो ना डाली हो, आपको बस शॉर्ट्स चाहिए। लड़कियों को टी शर्ट चाहिए साथ में। तो मतलब कम से कम रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रनिंग करने के लिए। ये एक चीज़ हो गई। क्या रनिंग में आगे जाने के लिए चाहिए या नहीं चाहिए? अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कुछ लोग होते हैं जो नंगे पैर दौड़ते हैं, ऑल्दो अलाउड नहीं होता और मना भी कर देते हैं काफ़ी जगहों पे। ध्यान से सुनना मेरी बात नहीं सुनोगे ना। जब मेरी देखो, बहुत सारे चैनल्स हैं जो वर्कआउट डालते हैं और वर्कआउट देने वाले मिल जाएंगे। मैं भी डालता हूँ वर्कआउट्स, ठीक है। सब अपना पर्सनल प्लान बेचते हैं, मैं भी बेचता हूँ, सब कुछ है। मगर ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये हर चैनल पे नहीं मिलेंगी। तो ध्यान से सुन लो जो कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन लो, ठीक है। मैं थोड़ा एग्रेसिव हो रहा हूँ, शायद आपको लग रहा होगा मैं गुस्से में हूँ। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं परवाह करता हूँ आप सबकी। आप सब लोगों को कोई पूरा सच नहीं बताता है। फिर आप लोग कहीं से आधा कुछ सुन के, कोई न्यूज़पेपर में किसी का वीडियो देख के आप लोगों को लगता है कि अच्छा अच्छा बहुत आसान है, इन लोगों ने देखो बिना किसी चीज़ के कर रही है। आप लोगों को अंदर की स्टोरी ना कोई इसलिए नहीं बताता क्योंकि अगर आपको कोई अंदर की स्टोरी बता देगा तो आप लोगों को सच पता चल जाएगा। और कोई चाहता नहीं आप लोगों को सच पता चले, बट मैं आपको सच बताता हूँ। तो सुनते जाओ आगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल मेरे को बेसिकली ना जो सबसे ज़्यादा जो वो हुआ था वो ये था कि जो स्पाइक्स हैं वो बड़े महंगे होते हैं। और अगर आप नॉर्मल कंपनी के लो, मतलब जो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते मगर अच्छे होते हैं, मीडियम मीडियम क्वालिटी में अच्छे होते हैं, जैसे नीविया के हो गए। फिर नीविया से अच्छे नीविया के आ जाते हैं 1,000 रुपये तक में, 1,000 1,200 के अंदर आ जाएंगे। फिर आगे हीट वगैरह, हीट या हेल्थ जो भी है, मैंने ख़रीदे नहीं है, सॉरी अगर मैंने ब्रांड का नाम गलत लिया हो तो। पर हीट या फिर हेल्थ करके हैं जिनके गोल्डन स्पाइक्स आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं। आपने बहुत जगहों पे देखे होंगे, स्कूल डिस्ट्रिक्ट मीट में वो वाले स्पाइक बहुत कॉमन है। वो आते हैं 3, 3.5, 4,000 के। फिर जो आप लोग देखते हो, जैसे इसमें ऐसे मैं बहुत सारी फ़ोटो दिखा सकता हूँ। ये हिमा दास है, ये निसार अहमद हैं, ये अमिया कुमार मलिक हैं। इन लोगों ने जो स्पाइक्स पहने हैं एडिडास, नाइकी वगैरह के या प्यूमा के, ये स्पाइक्स आते हैं 8-10 हज़ार, 12,000, 15,000, 20,000 की रेंज के आते हैं ये स्पाइक्स, ठीक है। अब इन लोगों को ये स्पाइक्स कहाँ से मिले? ये लोग भी तो, मतलब चलो सबकी बात नहीं करूँगा, बट बहुत लोग हैं जिनको आप देखोगे उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। इनको ये स्पाइक्स कहाँ से मिल गए? किसने दी? आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश करी है? कभी जानने की कोशिश करना ये लोग कितनी मेहनत करके, का जगह जगह काम करके इनको ये पैसे इन्होंने इकट्ठा करे, फिर इन्होंने ये स्पाइक्स खरीदे। या फिर किसी के अंडर ये आ गए, उन्होंने इन लोगों को फ्री में हेल्प कर दी। सबकी बात नहीं कर रहा मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेके नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ बहुत लोग के साथ ऐसे ही होता है। या तो वो लोग बहुत ज़्यादा जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, कहीं पे पैसे जोड़ते हैं और फिर ऐसे स्पाइक्स ख़रीदते हैं, या फिर उनको कोई स्पॉन्सर कर देता है।
तो अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मीट्स होती हैं आजकल मोस्ट ऑफ देम में नंगे पैर भागना अलाउड नहीं होता, ठीक है। अब जो लोग नंगे पैर नहीं भागेंगे फिर वो कैसे भागेंगे, या उन्हें जूतों में भागना है क्योंकि स्पाइक्स उन्होंने नहीं खरीदे या उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको जूतों में भागना है। जूतों में भागने से स्पीड पूरी ध्वस्त हो जाती है, ख़त्म एकदम ख़त्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गई स्पीड। जूतों में भागने से स्पीड नहीं आती है। आप जूतों में भाग के अपना टाइम लेना 100 मीटर 200 मीटर का, और फिर आप, हाँ, लॉन्ग रेसेस में इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉन्ग रेसेस में आप स्प्रिंट नहीं मारते, ठीक है। लॉन्ग रेसेस में भी जूते चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वहाँ भी चाहिए आपको स्पाइक्स तो, मगर चलो मान लिया कि इतना उसमें लॉन्ग रनिंग में नहीं है, बट स्प्रिंटिंग में 100 200 400 इवन 800 में बिना स्पाइक्स के आप भागना, जूते पहन के भागना और फिर नंगे पैर भागना, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नंगे पैर भागना 100 मीटर और टाइम लेना, और फिर जूते पहन के भागना, जो स्पोर्ट शूज़ होते हैं ना वो पहन के, और फिर देखना टाइम क्या आएगा। तो अगर जिनके पास स्पाइक्स नहीं है डिस्ट्रिक्ट की मीट में, उनको मना कर दिया नंगे पैर भागने के लिए, उनको जूते पहन के भागना पड़ेगा। गई मेहनत पानी में, गई सारी मेहनत पानी में, पानी हो गई, क्या फ़ायदा हुआ। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई उल्टे सीधे मोटिवेशनल वीडियो मैं भी डालता हूँ, पर एक होता है कि रियलिटी बताकर मोटिवेट करना, एक होता है कि हवा की बात करना। अगर मैं आप लोगों को बोल दूँ हाँ 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 कोई ज़रूरत नहीं है स्पाइक्स पहनने की, जाओ अपना डिस्ट्रिक्ट मीट खेलो, जूतों में दौड़ोगे, स्पीड नहीं आएगी, मेहनत बर्बाद, नंगे पैर आपको दौड़ने नहीं देंगे, अब क्या करोगे। अब आप ये कर सकते हो कि अगर आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि आप स्पाइक ख़रीद सको 1000 1200 के, 3 साढ़े 3 हज़ार के, तो आप लोग कहीं पे कुछ काम करो, कोई जॉब करो, कुछ भी कर सकते हो। देखो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गाड़ियाँ साफ़ करी हैं, बहुत कुछ करा है। आप लोग बोलोगे यार कैसी बात कर रहे हो, हम क्या यही करने को रह गए हैं। अगर ये सोच लेके चलोगे अपनी ज़िंदगी में तो कभी वैसे भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये है मोटिवेट करना रियलिटी के बेस पे, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत बड़े बड़े एग्जांपल दे सकता हूँ, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा वैसे भी होने वाला है, 7 मिनट का तो यही हो गया। फिर आप मुझे ये भी बोलते हो कि यार आप लंबे वीडियोज़ डालते हो। यार देखो लंबे वीडियोज़ डालने पड़ते हैं आप लोगों को, जब अगर अच्छे से समझाना है जो चीज़ आपको ज़िंदगी में किसी ने नहीं समझाई, अगर मैं वो समझा रहा हूँ तो भाई उसको समझ लो। अगर आपको 10-15 मिनट में वो चीज़ समझ आ जाए जो आपको 10-15 साल में किसी ने नहीं बताई, तो कोई हर्ज़ है क्या। मैं तो आप लोग की हेल्प ही तो करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है ना। मेरे को तो पता है ना क्या है क्या नहीं है, मेरे को क्या ज़रूरत है आप लोगों को बताने की ये सब बातें। अच्छा है डिस्ट्रिक्ट मीट में आओगे, आप लोग में से आधों के पास स्पाइक्स नहीं होंगे, मेरा कंपटीशन तो वहीं ख़त्म। मतलब कि फिर कैसे कम्पीट करोगे मुझसे या मेरे जैसे एथलीट से। हम लोग आएंगे स्पाइक्स लेके, क्या करोगे फिर। नंगे पैर आप लोगों को दौड़ने नहीं देंगे, जूते पहन के आओगे। तो मैं तो आप लोग की हेल्प ही कर रहा हूँ ना, मैं तो अपना कंपटीशन कम नहीं कर रहा ना, मैं तो अपना कंपटीशन नहीं मार रहा ना। मैं तो चाहता हूँ आप लोग आओ मेरे साथ कम्पीट करो, अपना बेस्ट दो, वरना मैं क्यों बताऊँगा ये सब। बताओ ज़रा मुझे क्या शौक़ है। आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देके मैं खुद को मेरा अपना कंपटीशन बढ़ा लूँगा, अपने आप को फंसा लूँगा। तो यार मैं आप लोगों की मदद करने के लिए ये सब वीडियोस बनाता हूँ, आपको बता रहा हूँ। कुछ काम करो, कुछ भी हो सकता है करो, अपने लिए स्पाइक्स अरेंज करो, ठीक है। मेरे को ढंग से याद नहीं है, बट मैंने बहुत टाइम पहले जब निसार अहमद ने इनिशियली वो 10-5 वाली रेस दौड़ी थी 100 मीटर में, तो मैंने वीडियो देखा था जिसमें उनकी मम्मी ने बताया था, निसार अहमद की जो मॉम है, जो मम्मी है, उन्होंने बताया था कि वो, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने 3-4 साल पहले देखा होगा, कि वो एक्स्ट्रा काम करती थी, एक्स्ट्रा जगहों पे जाके जॉब करती थी ताकि वो पैसा अरेंज कर पाएँ निसार के लिए जूते ख़रीदने के लिए, वो किलो वाले, पता है। तो ये स्ट्रगल उनके पेरेंट्स ने करा है। अब शायद आपके पेरेंट्स आप लोगों को इतना सपोर्ट ना करते हो, अब वो नहीं करते तो आपको करना पड़ेगा। रनिंग के अलावा ऐसे बहुत लोग हैं जो धर्मवीर सिंह हैं, आई होप मैंने सही नाम ले रहा हूँ, आई गेस आई एम राइट, जिनका 200 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड है। उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि दिन में उनको 8-10 घंटे की जॉब करनी पड़ती है, उसके बाद 4-5 घंटा उनकी ट्रेनिंग का, फिर खाना सोना, तब जाकर उन्होंने वो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था 200 मीटर का, जो कि ऑल दो वो डोप टेस्ट में फ़ेल हो गए थे। बट स्टिल यार आप लोग देख रहे हो कि इंसान कितनी मेहनत कर रहा है। मानता हूँ उन्होंने उसके बाद गलती करी, वो बात एक तरफ है, मगर आप लोगों तो समझ रहे हो कि एक इंसान 10-12 घंटे जॉब पे है, फिर नींद भी लेनी है, फिर ट्रेनिंग भी करनी है। उनके पास दिन में 1 मिनट नहीं होता था अपने आप को देने के लिए।
तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे हैं, तब जाके वो नेशनल रिकॉर्ड टूटा है। माना डोपिंग से टूटा है, और डोपिंग सब कुछ नहीं होती। मैं डोपिंग को सपोर्ट नहीं करता। मैं नहीं कहता आप लोग भी डोप लो, आप लोग भी ड्रग्स लो और फिर नेशनल रिकॉर्ड, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को बोल दिया जाए ना, हाँ ठीक है डोप मिल जाएगा, आप लोग कर लो, आप लोग कर सकते हो 12 घंटे जॉब, उसके बाद अपने पास 8 घंटे की नींद भी निकालना और फिर 4 घंटे की ट्रेनिंग भी करना, मतलब 24 घंटे गए ना, 12 8 20 4 24 गए, कर सकते हो। डोप मिल जाएगी तब भी तब भी नहीं कर सकते हो। किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं। अगर आपको लग रहा है मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, आईने में खुद को देखो और बोलो कि क्या आप दिन में 12 घंटे काम कर सकते हो, उसके बाद 8 घंटे की नींद और 4 घंटे की ट्रेनिंग निकाल सकते हो, कर सकते हो, एक हफ्ता भी कर सकते हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो दो में से एक चीज़ है, या तो आप झूठ बोल रहे हो खुद से, या तो आप बहुत आगे जाओगे ज़िंदगी में। अगर आपका जवाब हाँ है तो दोनों में से एक चीज़ होगी। अगर आप बोल रहे हो हाँ मैं कर सकता हूँ, तो या तो आप खुद से झूठ बोल रहे हो, या फिर आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। और अगर आपका जवाब ना है तो भाई कोई काम करो। मैं नहीं कह रहा 12 घंटे करो, 5-6 घंटे किसी के यहाँ कुछ काम कर लो, कुछ भी कर लो। महीने के 5-10 हज़ार भी कमा लोगे तो उस 5-10 हज़ार को आप अपनी डाइट में लगा सकते हो, अपनी ट्रेनिंग में लगा सकते हो, शूज़ वगैरह ख़रीद सकते हो, क्योंकि भाई डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल में स्पाइक्स चाहिए होंगे। चलो मान लिया डिस्ट्रिक्ट में नहीं चाहिए, स्टेट में दौड़ने ही नहीं देंगे बिना स्पाइक के, वहाँ क्या करोगे फिर? आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में कभी कभी गालियाँ खाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मेरा इरादा वो नहीं होता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप लोग सब लोग लाइफ में आगे बढ़ो, जीतो, दुनिया की सारी खुशियाँ आप लोगों को मिलें, सारी सक्सेस आप लोगों को मिले, यही चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं चाहता। तो मेरी बात को गलत मत लिया करो। अगर आपको कोई मेरी बात गलत लगती है, आपको लगता है कि मैंने गलत बोल दिया है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या फिर कमेंट सेक्शन में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपकी ये बात सही नहीं लगी। तो फिर मैं देखूँगा, अगर मैंने सच में वहाँ पर कुछ गलत रख दिया तो मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा, क्लैरिफाई कर दूँगा। और ये मैं क्यों करूँगा, मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस ये चाहता हूँ आप लोगों को गलत गाइडेंस ना मिले, आप लोगों को गलत कोई गाइडेंस ना मिले। आप लोग हमेशा किसी सही इंसान के अंदर रहोगे। जैसे मेरे चैनल पे अगर आते हो तो मेरे अंडर जो रहोगे तो मैं कभी कुछ गलत नहीं बोलूँगा। कभी कभार गलती से कुछ निकल जाए तो उसको रेक्टिफाई कर दूँगा, पर जानबूझ के मैं कभी किसी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगा। तो आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड मैं जानता हूँ ठीक से कवर नहीं हुआ है ये टॉपिक, मुझे पता है। क्या मतलब अभी भी मतलब वो ये कि क्या बिना पैसे के हो सकता है? देखो ऑनेस्टली ठीक से कवर तो मैंने कर दिया है। समझने वाले हैं समझ जाएंगे कि पैसा चाहिए, डाइट पे चाहिए होता है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट आप निकाल लोगे शायद, स्टेट का भी मैं कंफर्म नहीं कहता, डिस्ट्रिक्ट चलो एक बार को निकाल, पर स्टेट नेशनल निकालने के लिए ये दो में से एक चीज़ चाहिए, या तो एलीट यानी कि वर्ल्ड क्लास लेवल के जेनेटिक्स, या फिर एक अच्छी खासी तैयारी। तो अगर आपके पास बहुत ही बेहतरीन जेनेटिक्स हैं तो आप बिना ज़्यादा अच्छी डाइट, बिना ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग के भी आगे निकल जाओगे। आप जेनेटिकली बहुत अच्छे हो, नहीं हो मतलब अच्छे हो पर उतने नहीं हो, तो उसमें आपको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा दोस्त। ये ही रियलिटी है। अगर ये रियलिटी आपको चुभती है तो आई एम सॉरी, मगर रियलिटी तो ये दो में से एक चीज़ है। या तो बहुत जेनेटिकली एलीट हो तो उसमें आपको ज़्यादा बिना किसी, जैसे मेरे स्कूल में था एक लड़का, मैं उसका नाम नहीं लूँगा उससे बिना पूछे, बट वो बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी उसके, वो सीबीएसई क्लस्टर जीत गया था बिना किसी ट्रेनिंग के, कुछ नहीं करता था, सारे दिन पढ़ता था, इतना जेनेटिकली एलीट था। और कुछ लोग अब हाँ मेरे ही स्कूल में इतना इतना खर्चा करते थे अपने ऊपर, स्पाइस खरीद रहे हैं महंगे से महंगे, सब खरीद रहे हैं, और वो कुछ नहीं ज़्यादा कर पाए, क्योंकि वही है, दो ही है, या तो आपके पास बहुत से जेनेटिक्स हैं तो आप बिना किसी चीज़ के भी कर लोगे, और अगर आपके पास अच्छे जेनेटिक्स नहीं है तो आप कितना भी खर्चा कर लो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। एक लेवल तक पहुंच जाओगे, अपना बेस्ट पे पहुंच जाओगे, पर अपने बेस्ट में और एलीट जो आ रहे हैं सामने से उनके लेवल पे पहुंचना लगे। तो यही रियलिटी है। आप लोगों से मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखूँगा, भले आप लोग मेरे को इसके लिए बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, बट मैं धोखे में आप लोगों को नहीं रख सकता। मैं नहीं चाहूँगा आप लोग फेक एक्सपेक्टेशन खुद से लेके घूमो, या फॉल्स एक्सपेक्टेशन, नॉट फेक, और फिर आप खुद को आगे जाके डिमोटिवेट कर दोगे, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप लोग रियलिटी को एज इट इज़ समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड है, कि इम्पॉसिबल है,
हार्ड है, बिल्कुल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग स्मार्टली किसी के अंदर ट्रेन करो जो आपको सही से ट्रेनिंग दे, आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस दे, तो आप लोग कर लोगे। तो अगर आप लोग मुझसे गाइडेंस लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेनिंग गाइडेंस दे सकता हूँ, रनिंग की, वर्कआउट की, हर एक चीज़ की। तो और 999 रुपीज़ मेरे चार्जेस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। ये मैंने इसलिए लगाया यार, मेरे बाल आ जाते हैं आंखों के सामने अब मैं क्या करूँ, लंबे हो रहे हैं, कटवाने हैं, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, सही बताऊँ तो नहीं मिल रहा है यार, क्या करूँ, रूटीन ऐसा है, इसको कटवाने हैं मुझे, ये बाल कटवा लूँगा थोड़े कुछ दिनों में। तो आप लोग अपना ख्याल रखो, आप लोग हेल्दी रहो, फिट रहो, मोटिवेटेड रहो और लाइफ में आगे बढ़ो। एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।